अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ अहबाब दीन इस्लाम के हवाले से अपना अपना इजहार ख़्याल रख रहे हैं। इस दुनिया में इस दौर के अंदर कुछ फितने हैं जो उभरते हुए हर बंदे को नज़र आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन हमारे उलमा हर मैदान में हर वक्त मौजूद हैं। वो मैदान मसाजिद का हो तब भी मौजूद हैं, मदारिस का हो तब भी मौजूद हैं, खुतबा हज़रात भी नज़र आते हैं, खिताबत का मैदान हो तब भी मौजूद हैं, इसी तरह जिहाद का मैदान हो तब भी मौजूद हैं। अलगर्ज़ ये कि हमारे अकाबिरीन हमारे उलमा दीन के हर शोबा को संभाले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ उससे पहले चंद चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। इस दुनिया इंसानी के अंदर हर चीज़ का एक स्पेशल बंदा होता है। चंद मिसालें अर्ज़ कर देता हूँ बात को आसान करने के लिए। अगर हम लोगों ने अपने घर की तामीर करवानी है तो हम घर की तामीर करवाने के लिए जिस बंदे को ढूंढते फिरते नज़र आते हैं वो इंजीनियर हुआ करता है। क्यों? वो हमारे घरों को, हमारे दुकानों को, हमारे प्लाज़ों को, हमारी बिल्डिंग को आसान अंदाज में बनवाता है। क्यों? उन्होंने उस बिल्डिंग लाइन की पढ़ाई और स्टडी बड़े एक लेवल पर जाकर की होती है, तो वो इन चीज़ों को समझ रहे होते हैं। इसी तरह जब हमें मेडिकली कोई मसला दरपेश आ जाए, कोई बंदा बीमार हो जाए, कोई इशू आ जाए, आँख में दर्द हो जाए, नाक में या कान में दर्द हो जाए, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो इस मर्ज़ का स्पेशल होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने अपने कपड़े बनवाने हैं, कपड़े सिलाई करवाने के लिए आप जिस बंदे को ढूंढते हैं, जिसके पास जाते हैं, जिससे मशवरा करते हैं, वो दर्जी और टेलर हुआ करता है। आप उससे जाकर मुशावरत करते हैं, फिर जैसा वो कहता है आप उस पर अमल भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने अपनी गाड़ी का काम करवाना है तो गाड़ी का काम करवाने के लिए हम जिस बंदे के पास जाते हैं, जिससे मुशावरत करते हैं, जिसकी बात को तरजीह देते हैं, वो मैकेनिक होता है। अलगर्ज़ ये कि जब भी किसी भी काम में हमें किसी बंदे की ज़रूरत होती है तो हम उसके स्पेशल बंदे को ढूंढते हैं, उस बंदे को जो उस फील्ड का माहिर है। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो दीन है, वो दीन हमें किससे सीखना चाहिए? कपड़े की बारी आए, स्पेशलिस्ट को हम देखते हैं कि सबसे अच्छा दर्जी और टेलर कौन है। गाड़ियों की बात आए, सबसे अच्छा मैकेनिक हम ढूंढते हैं कि सबसे लेवल का मैकेनिक कौन है। घर बनाने की बात आए, सबसे लेवल के इंजीनियर को हम तलाश करते हैं, उसको लाकर यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, जी ये आपके ज़िम्मे है, आपने काम करवाना है। अपनी मेडिकली बात पर आ जाएं, मेडिकली चेकअप का मामला आ जाए, हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं जाते, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। जो आँख का माहिर है, आँख उसके पास जाकर चेक करवाएंगे। जो कान का माहिर है, कान उसके पास जाकर चेक करवाएंगे। तो जब बात आ जाए दीन और इस्लाम की, तो क्या इसे कोई भी एरा गैरा उठ के सिखाने के लिए बैठ सकता है? क्या कोई भी एरा गैरा बंदा आके आपको दीन पढ़ाएगा? जब दीन को पढ़ना होगा उस वक़्त आप स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे। हद है वैसे हमारी सोच की भी। अपने दुनियावी मामलात को देखना पड़ जाए तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब दीन की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए, कुरान की बात आ जाए, अंबिया की बात आ जाए, असहाब की बात आ जाए, जब इनकी बात आ जाए तो स्पेशलिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? दीन का स्पेशलिस्ट कौन है? आजकल हमारे जो असहाब हैं, जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं, जिनके बारे में बेशुमार आयात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में उतारी हैं, उनके खिलाफ बात करते हुए हमें लोग नज़र आते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए लोग नज़र आते हैं, उनकी मुखालफत लोग करते हुए नज़र आते हैं। जिनमें से एक फितना जो जहलम से उठ रहा है, जो लोगों को गुमराह कर रहा है, मिर्ज़ा अली है। वो लोगों को गुमराह करने पे लगा हुआ है।
और लोग ये समझते हैं जी हम तो उससे दीन सीखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हदायत नसीब फरमाए। दीन सीखना है तो जहलमी के पास क्यों जाते हैं? हमारे अकाबरीन मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मदारिस मौजूद हैं, हमारे मुहद्दिस मौजूद हैं, मुफस्सिरीन मौजूद हैं, मुहक्किकीन मौजूद हैं, खुतबा मौजूद हैं। तो दीन सीखना है तो दीन वालों के पास आइए ना। दीन वाले होते कौन हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सवाल किया जाए कि हजूर आप ही हमें बताइए कि दीन वाले कौन हैं, तो अल्लाह के महबूब पैगम्बर बताते हुए नजर आते हैं, अहलुल किताबी हुम अहलुल्लाह, कि जो दीन वाले हैं ना वो अल्लाह वाले जो हैं, जो दीन वाले हैं, जो इस्लाम वाले हैं, वो ये कुरान वाले हैं। कुरान वाले कहाँ पे आपको मिलेंगे? सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे तो फिर ऐसे फितने मिलेंगे ना। अगर कुरान वालों को ढूंढना है तो जाइए मदारस में जाइए ना, अहले मदारस के पास जाकर जरा बैठकर तो देखिए, आपके दिलों को सरूर ना मिले तब बात कीजिएगा। लेकिन हमारे पास तो वक्त नहीं है। सोशल मीडिया पे आकर हम दीन सीखना चाहते हैं, फिर ऐसे ही फितने का सामना करना पड़ेगा। अलगर्ज ये हम लोग इतने काहिर हो चुके हैं, हमें कोई मसला दरपेश हो तो हम अपने अकाबरीन के पास नहीं जाते, यूट्यूब से कोई वीडियो निकाल लेते हैं। अब वो पता नहीं यूट्यूब पर जो वीडियो निकाली गई है वो अहले हक उलमा की है भी या नहीं, या शायद वो इसी तरह के किसी और फितने की वीडियो आपके सामने आ जाए। लेकिन आपने तो देखना है जी, चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई है, सर पे अमामा पहना हुआ जी, बस यही मुल्ला साहब है। तो जब ऐसे मसाइल दरपेश आ जाएं तो हमें अपने अकाबरीन के पास जाना चाहिए, अपने उस्तादिज़ा की रहनुमाई लेनी चाहिए। तो दीन सीखना है तो मिर्ज़ा जहलमी से ना सीखिएगा। क्यों? वो दीन का स्पेशलिस्ट नहीं है, वो दीन का स्पेशलिस्ट नहीं है, वो दीन का स्पेशलिस्ट नहीं है, तो क्यों उससे दीन सीखेंगे? इस वजह से दीन के जो स्पेशलिस्ट हमारे उलमा हैं, हमारे जो अकाबरीन हैं, उनके पास जाकर दीन सीखिए। एक और छोटी सी बात है, एक बहन से मेरी बात हुई तो वो मुझे कहने लगी कि जी मैं ना वीडियोस देखती हूँ इसकी, मिर्ज़ा अली की मैं वीडियोस देखती हूँ, तो मैं ना उनसे इल्म हासिल कर रही हूँ, इस गरज से मैं देखती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात उसकी कुछ बातें हैं जो मुझे हज़म नहीं होती, मुझे जो समझ नहीं आती। मैंने उनसे कहा मेरी बहन आप उसको ना सुने, वो दीन नहीं सिखा रहा, वो दीन नहीं सिखाने वाला बंदा, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक आपको नजर आता है दीन सिखाने वाला है, वरना उसका दीन सिखाने का कोई मूड नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, कोई जिंदगी में ऐसा कोई पालू नहीं है कि वो दीन का काम कर रहा हो, वो तो फितने फैलाने वाला बंदा है। तो वो बहन बहुत परेशान हुई, कहती मुझे लगता भी था, हालांकि देखें ये जो मेरी बहन है वो आलिमा नहीं है, लेकिन वो कहती मुझे लगता भी था कि कभी कभी ये इस तरह की बातें कर जाता है जो मैंने ना कभी सुनी है, ना पढ़ी हैं, ना उस साथीजा ने मुझे बताई हैं, लेकिन फिर भी मैं समझती थी कि शायद मेरे इल्म की कमी है। लेकिन बहरहाल उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया, जी हाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये बंदा फितने फैलाने वाला है। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश ये है, अगर दीन सीखना है तो मिर्ज़ा के यूट्यूब चैनल पर जाकर नहीं सीखें, हमारे अपने चैनल्स मौजूद हैं, हमारे उलमा के चैनल्स मौजूद हैं, आप उन पर जाकर दीन सीखें ना, जिनमें से एक बेहतरीन चैनल है। अगर आप दीन सीखना चाहते हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, अहनाफ मीडिया सर्विसेज के नाम से चैनल हमारा मौजूद है, उसका लिंक भी आपको सामने नजर आ रहा होगा, तो आप उनको जाकर फॉलो करें, उनसे दीन सीखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पूरे के पूरे दीन की समझ अता फरमाए, दीन को समझ कर पढ़ कर अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।